हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी ज्ञान द्वीप में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुंजन शाह आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार का, जो 9th एवं 10th के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। कुछ अलंकार ऐसे हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और इनकी घटनाएं भी हमारे जीवन के साथ कहीं न कहीं होती है। तो वो अलंकार हैं भ्रांतिमान एवं संदेह। तो इन दोनों अलंकारों में देखा जाए तो इतना कंफ्यूजन है कि दोनों को पहचानने में अक्सर गलती होती है। तो आज हम इन दोनों अलंकारों को पहले तो भलीभांति पढ़ेंगे और फिर इन दोनों में क्या अंतर है वो भी हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, पहला अलंकार मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ भ्रांतिमान अलंकार का। देखिए, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए या जब भूल से उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। सादृश्य का मतलब होता है समानता, यानी कि जब दोनों को हम देखेंगे तो दोनों में समानता दिखाई देगी। तो समानता के कारण उपमेय में उपमान का हमको भ्रम हो जाता है या हम भूल से ही गलती हो जाती है हमारी कि उपमेय को हम क्या समझ लेते हैं, उपमान मान लेते हैं, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझा रही हूँ। जैसे कि हम रात को कहीं टहलने के लिए जाते हैं और रास्ते में हमको एक रस्सी दिखाई देती है, लेकिन अंधेरा होता है, तो उसके कारण हम वो रस्सी को गलती से क्या मान लेते हैं, सांप समझ लेते हैं। तो वहां ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। हमने वो रस्सी को अंधेरे के कारण हमने उसको क्या माना, सांप मान लिया, मतलब वो हमको भ्रम हो जाता है सांप का, तो हम उसको भ्रम के कारण रस्सी को सांप मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो अब आज हम यहाँ पे कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको और गहराई से समझेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम करी कुसुम पलास, सुख ताको पकरन चहत जम्बू फल की आस। अब देखिए, यहाँ पे ये भ्रमर है, वो सुख तुंड पर, सुख की जो चोंच है उसको क्या समझ लेता है, कुसुम पलास, पलास का फूल समझ लेता है। तो यहाँ पे जो ये सुख तुंड है, सुख की जो चोंच है, वो क्या है, उपमेय है। उसमें उसका किसका भ्रम हो रहा है, कुसुम पलास का, ये उपमान का भ्रम हो रहा है। तो उसको वो सुख की चोंच को भ्रम के कारण कुसुम पलास, पलास का फूल समझ लेता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, सुख ताको पकड़न चहत, सुख जो तोता है उसको क्या भ्रम होता है, भ्रमर पर जम्बू फल की आस, ये भ्रमर है। सुख ताको पकड़न, ताको कौन है, भ्रमर। तो ये भ्रमर पे सुख को किसका भ्रम होता है, ये भ्रमर यहाँ पे उपमेय हो गया। जम्बू फल की आस, जामुन का फल वो समझ लेता है, किसको, तोता है जो सुख है वो भ्रमर को जामुन का फल समझ लेता है। और यहाँ पे मतलब दोनों की रंग की समानता बताई गई है और दोनों एक दूसरे पे आक्रमण कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ये भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़िम का समझ कर भांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ पे नाक का मोती, यहाँ पे उर्मिला है, उसके नाक के मोती की बात कही गई है। तो यहाँ पे नाक का मोती ये उपमेय है। बीज दाढ़िम का ये उपमान है।
जो उर्मिला ने, नायिका उर्मिला है, उसने नाक का जो गहना पहना होगा, उसका वो नाक का जो मोती था, वो मोती में उसको किसका भ्रम हो रहा है? बीज दाडिम का, अनार के दाने का उसको भ्रम हो जाता है। देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। तो उसको यहाँ पे नाक है, ये उपमेय है। यहाँ पे दो जगह है, ये नाक भी उपमेय है, ठीक। तो ये नाक को क्या समझ लेता है? देख उसको ही हुआ सुख मोने, सोचता है यह अन्य सुख यह कौन है। वो नाक को क्या समझ लेता है? नायिका का जो नाक है, उर्मिला का जो नाक है, उसको अन्य सुख, दूसरा सुख समझ लेता है, ये उपमान। तो यहाँ पे नाक उपमेय में सुख उपमान का भ्रम होता है, और नाक के मोती उपमेय में बीज दाडिम का, अनार के दाडिम उपमान का भ्रम हो जाता है, इसलिए ये भ्रांतिमान अलंकार हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जानी श्याम को श्याम गण, नाची उठे वन मोर। यहाँ पे वन के मोर जो है, श्याम को, कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण कौन से कलर के हैं? श्याम वर्ण के हैं, काले हैं। तो यहाँ पे श्याम है जो कृष्ण है, वो उपमेय है। उनको वो क्या मान लेते हैं? मोर, श्याम गण, काले बादल। यहाँ पे कृष्ण को श्याम गण, काले बादल समझ लेते हैं वन, और फिर वो नाचने उठते हैं। तो यहाँ पे ये श्याम को श्याम गण, कृष्ण को काले बादल समझकर वन नाचने लगते हैं। तो ब्रह्मवश यहाँ पे कृष्ण को काले बादल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये भ्रांतिमान अलंकार हुआ। यहाँ पे रंग की समानता बताई गई है। चौथा उदाहरण देखिए, ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उनको जान। यहाँ पे ओस बिंदु है, ये क्या है? उपमेय है। मोती क्या है? उपमान है। हंसिनी, जो हंस है, हंसिनी है, वो ओस बिंदुओं को गलती से क्या समझ लेती है? मोती समझ लेती है, और उसको वो चूंग रही है, ब्रह्मवश मोती समझ लेती है ओस की बिंदु को। इसलिए यहाँ पे ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। पांचवा देखिए, बील विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में व्याल, काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। यहाँ पे नाग सुंड, ये क्या है? उपमेय है। नाग सूंड, नाग किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं, और हाथी की सूंड, ठीक है। यहाँ पे व्याल सर्प है, सांप। एक सांप जो है नाग सूंड, नाग की सूंड को क्या समझ लेता है? गलती से भ्रम के कारण बिल समझ लेता है। तो ये उपमान हो गया। जो सर्प है नागसूंड, हाथी की सूंड को बिल विचारी, मतलब बिल समझ लेता है, और व्याल सर्प उसमें प्रवेश कर लेता है। अब दूसरी ओर क्या होता है? काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। जो हाथी था वो ब्याल सर्प को, ये सर्प है, ये यहाँ पे उपमान है। यहाँ पे दो उपमेय है, और दो उपमेय को दो उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। काली ईख समझकर, जो दूसरी ओर जो नाग सुंड है, मतलब नाग है, वो ब्याल सर्प को क्या समझ लेता है? काली ईख समझ लेता है। काली ईख, गन्ना, काला गन्ना समझ लेता है, और उठा लियो तत्काल, और वो उसको तुरंत उठा लेता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अब दूसरा अलंकार देखिए, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है? जहां रूप, रंग, गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि यह वही वस्तु है, तो वहां संदेह अलंकार हो जाता है। वस्तु भी हो सकती है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कहीं हम देखते हैं तो रूप किसी का गोरा होता है, कोई काला होता है,
ठीक है। हर एक व्यक्ति में समान गुण भी होते हैं, कहीं नहीं भी होते हैं। तो यहाँ जहाँ पे रूप रंग गुण की समानता होती है और यह निश्चित नहीं होता कि ये वही वस्तु है या वही व्यक्ति है, तो वहाँ संदेह अलंकार हो जाता है। इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान की अंत तक शंका बनी रहती है, तो वहाँ संदेह अलंकार हो जाता है। ऐसा लगता है कि उपमेय उपमान है कि नहीं ऐसे होता रहता है और संदेह ही बना ही रहता है, अंत तक शंका बनी रहती है, संशय बना रहता है, तो वहां पे संदेह अलंकार हो जाता है। उपमेय उपमान होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होता रहता है, संशय शंका संदेह बना रहता है, तो वहां संदेह अलंकार होता है। पहचानने के लिए बहुत ही आसान है, कि, किंदो, या, अथवा ये शब्द आते हैं, तो वहां पे आप संदेह अलंकार ले जाओगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध पद है। नारी बीच सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पे जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है, तब वो उसको शंका हो जाती है, संदेह होता है, संशय होता है कि सारी बीच नारी है कि साड़ी के अंदर नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि नारी के अंदर बीच में साड़ी है, साड़ी ही की साड़ी है कि नारी ही की साड़ी है। वो साड़ी खींचे चला जा रहा है, उसको संदेह हो जा रहा है कि साड़ी के अंदर नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। तो इस प्रकार ये संदेह अलंकार हो जाता है। और देखो सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे देखो बीच में ये की आ गया है, तो आप इसको भली भांति पहचान लोगे। ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं, ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये अथवा आ गया, ये छींटे हैं उड़ते, ये छींटे उड़ रहे हैं अथवा मोती बिखर रहे हैं, मतलब शंका अंत तक यहाँ पे बनी रह रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि छींटे उड़ रहे हैं कि मोती बिखर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे संदेह अलंकार हो गया। तीसरा देखिए, ये बहुत ही अच्छा पद है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। काया शरीर को बोलती है। यहाँ पे बताया गया है कि यह काया है, देखो यहाँ पे ये या भी शब्द आया है पहचान के लिए। यह शरीर है या शेष उसी की छाया, कि उसी की छाया का मतलब होता है परछाई है। समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर है कि शरीर की परछाई है। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, समझ में ही नहीं आता पल भर के लिए कि ये शरीर है कि उसकी परछाई, इसलिए ये संदेह अलंकार हुआ। आगे एक एग्जाम्पल देखिए। हरिमुख यह आली, आली सखी को बोलती है। किंदो कैंदो उयो मयंक। हरिमुख कृष्ण का जो मुख है, ईश्वर का मुख ले लो, कुछ भी ले सकते हो। आली, हे सखी ये हरि का मुख है या मयंक शशि चंद्र को कहते हैं, कि उयो का मतलब उगा हुआ चंद्रमा। तो यहाँ पे शंका बनी रह रही है, संदेह बना रह रहा है कि ये हरि का मुख है कि चंद्र है, उगा हुआ चंद्र, तो इसलिए यहाँ पे ये संदेह अलंकार हुआ। लास्ट उदाहरण देखिए। कहही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही की नाही। यहाँ पे की से पहचान लेना, और यहाँ पे देखो की दो से। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ग्रामीण महिलाएं होती है, वो बैठी है, भरत और शत्रुघ्न सामने से आ रहे होते हैं, लेकिन वो दिखने में तो राम लखन जैसे ही लग रहे थे, तो वो उनको पहचान ही नहीं पा रही थी, उनको शंका हो रही थी। और वो दूसरी सखी से वो ग्रामीण महिला कह रही है कि ये सामने से जो आ रहे हैं वो राम लखन ही है कि नहीं, हो ही कि नाही, राम लखन ही हो ही कि नाही, यहाँ पे बोली गया है ही कि नहीं, क्योंकि वो उनकी गुण और रूप की समानता बताई जाती है यहाँ पे, तो शंका बनी रहती है, संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है, इसलिए यहाँ पे ये संदेह अलंकार हुआ।
अब हम इन दोनों का अंतर यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए संदेह में क्या होता है, उपमेय में उपमान की शंका बनी रहती है, मतलब डाउट बना रहता है कि उपमेय उपमान है कि नहीं, और निश्चित नहीं हो पाता कि हम निश्चय ही नहीं कर पाते कि ये वही चीज है कि नहीं। अंत तक उसका डाउट बना रहता है, उसका संशय होता है और शंका बनी रहती है। हम उपमेय को उपमान अंत तक हम पहचान नहीं पाते कि ये वही चीज है कि वही व्यक्ति है कि नहीं, मतलब निश्चित नहीं हो पाता, तो वहां संदेह अलंकार हो जाता है। और भ्रांतिमान में क्या आता है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। हम भ्रम के कारण उपमेय को उपमान मान लेते हैं और निश्चय सा हो जाता है। हम उसको पहले तो मान लेते हैं, लेकिन बाद में जब हमको पता चलता है तो वो सच्चा न होकर झूठा हो जाता है। आपको मैंने भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय एक एग्जाम्पल दिया था सर्प का, कि हम जैसे रास्ते में जा रहे थे तो एक रस्सी देखी, लेकिन अंधेरे के कारण हमने उसको भ्रम के कारण क्या मान लिया था, सांप मान लिया था। तो निश्चय तो हो जाता है कि वो जो रस्सी थी वो सांप है, लेकिन बाद में जब हमको पता चलता है तो जो निश्चय हो जाता है, जो उपमेय को हम उपमान भ्रम के कारण सांप मान लेते हैं, रस्सी को हमने भ्रम के कारण सांप मान लिया, तो पहले तो हमको निश्चय सा हो जाता है, लेकिन बाद में जब हमको पता है कि ये तो सांप नहीं था बल्कि ये तो रस्सी थी, तो वह सच्चा न होकर फिर बाद में क्या होता है, वो झूठा हो जाता है। ऐसे आप कोई व्यक्ति का भी ले सकते हो कि जैसे आपके कोई भाई है, दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसका रंग रूप देख लो या वेशभूषा देख लो, बिल्कुल उसी तरह उसने कपड़े पहने हैं जैसे आपके भाई ने पहने हैं, उसी तरह वो लग रहा है, तो दूर से आपको भ्रम होता है कि ये तो शायद मेरा ही भाई होगा, लेकिन जब वो पास में आता है और वो आपको देखता नहीं है, फिर आपको पता चलता है कि ये तो मेरा भाई नहीं, ये तो कोई अन्य व्यक्ति है। तो भ्रांतिमान में भ्रम होता है और संदेह में क्या होता है, अंत तक शंका बनी रहती है और वो निश्चय नहीं हो पाता कि ये वही चीज है कि नहीं, और भ्रांतिमान में निश्चय हो जाता है। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल ऊपर बता दिया सर्प का, और एक भाई का भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे और 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे से समझेंगे। ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यह ओस की बूंदे है या, यहाँ पे या दे दिया है, देखो या, कि मंजुल मोती, मंजुल का मतलब होता है सुंदर, सुंदर मोती है कि ओस की बूंदे है, ये निश्चय हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये संदेह अलंकार है। अब भ्रांतिमान में देखिए, ओस बिंदु चुंग रही हंसिनी, मोती उनको जान। यहाँ पे जो हंसिनी थी ओस की बूंदों को मोती समझकर चुंग रही है, उसको वो भ्रम हो जाता है ओस की बूंद में मोती का। तो इस प्रकार यहाँ पे ये भ्रांतिमान अलंकार हुआ। मैंने आप लोगों को ये संदेह और भ्रांतिमान अलंकार बहुत ही अच्छे से समझाया और दोनों में बहुत ही अच्छे से अंतर भी बताया है। तो आप ये दोनों अलंकारों को बहुत ही ध्यान से समझना, और आगे मैं और वीडियो बनाऊंगी, उसको भी आप देखना जरूर।